नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम खत्री हाजिर हूं आज एक ऐसी सनसनीखेज खबर लेकर जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, हमारी रक्षा करने के लिए तैनात पुलिसकर्मी ही हम पर हमलावर हो जाएं तो क्या किया जाए। कल रात 8 बजे से 8:15 बजे के बीच रुद्रपुर शहर में ड्यूटी पे तैनात 3 पुलिसकर्मी, जिनमें एक उप निरीक्षक और 2 कांस्टेबल सीपीयू के शामिल थे, वो एक लड़के पे हमलावर हो गए। लड़के की हालत आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस कदर लहूलुहान हुआ है और कैसी बर्बरता उसके चेहरे पे ठोक दी गई है। क्या वारदात क्या हुई थी ये? मैं लेकर आ रहा था उधर से। अच्छा, आप अपनी बाइक लेके आ रहे थे? एकदम ऐसा उसने मुंह पे ये समा रहा है से। ये सीपी वाले ने आपके मतलब घुसा मारा है ऐसे करके, चाबी फंसा के? ये कहाँ की बात है? ये पेट्रोल पंप की था, इंदिरा चौराहे पे। इंदिरा चौराहे पेट्रोल पंप की, सीपीयू ऑफिस के सामने। हाँ। ठीक ठीक ठीक। ये तस्वीर वाकई सिहरन पैदा कर देने वाली है, क्योंकि जिन्हें हम अपना रक्षक समझकर चल रहे हैं, जिनकी ड्यूटी, जिनका काम हमारी सुरक्षा की निगरानी करना है, हमें सुरक्षित रखना है, वही अपराधियों की भांति हम पर हमलावर हो जाते हैं। कारण हेलमेट नहीं, पेपर चेकिंग। पर क्या हेलमेट ना पहनना, पेपर गाड़ी में ना होना किसी समय पे, ये इतना बड़ा अपराध है हमारे राज्य में कि एक पुलिसकर्मी किसी के मत्थे पर चाबी ही ठोक दे। कोरोना पीरियड चल रहा है, लेकिन इस एक घटना के कारण कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ गई। सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई, आनन फानन भीड़ इकट्ठी हो गई, मामला गर्मा गया। रात पुलिस बल का भी पुलिस ने प्रयोग किया, लेकिन जब मीडिया पहुंची तो पुलिस ढीली पड़ गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ और क्या हो रहा है, ये सब विस्तार से लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले मैं आपको उन पुलिसकर्मियों के नाम बताता हूं जो इस घटना में शामिल हैं। उप निरीक्षक हैं राम प्रवीण, कांस्टेबल वीरेंद्र चौहान और जगदीश जोशी बुलेरो पे अपने ड्यूटी पे तैनात थे। चालान काटे जा रहे थे, जो आजकल सबसे ज्यादा काम हो रहा है। सीपीयू के पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें हाथापाई हुई है। एक समाज सेवी हैं रविंद्र आनंद, जो इस समय आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनके साथ भी ये घटना देहरादून में घटी। ये छोटे छोटे घटनाएं घटित होती आई, ट्रांसफर होते रहे, पुलिसकर्मी बहाल रहे, और आज हिम्मत बढ़ के इतनी आ गई कि खुलेआम एक गुंडे की भांति, एक बदमाश की भांति, एक हमलावर की भांति एक लड़के पर जानलेवा हमला कर दिया। तस्वीर साफ बता रही है कि बर्बरता किस हद तक हुई है। माहौल गर्मा गया, क्योंकि लड़का रामपुरा क्षेत्र का रहने वाला था। वो आनंद फानंद दौड़ा, रामपुरा पहुंचा अपनी रक्षा करने, क्योंकि कोई भी सामान्य रूप में होगा तो घर की तरफ दौड़ेगा, और वहां पे धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो गए। इन सब के बीच में तुरंत एक्शन लेते हुए, अपना विधायक होने का कर्तव्य निभाते हुए सामने आए राजकुमार ठुकराल। राजकुमार ठुकराल जी ने भी कैमरे पे अपनी बात रखी। देखिए क्या कहना है राजकुमार जी का। मामला, मैं तो खानपुर में शादी में था, मेरे पास सूचना पहुंचती है कि सीपीयू ने किसी व्यक्ति के माथे पर चाबी घुसेड़ दी है। ये बहुत मतलब बहुत ही बुरा काम है। ये किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि अगर चाबी गलत जगह लग जाएगी तो आदमी मर जाएगा। तो ये सीपीयू ने बड़ा गलत काम किया है, जिसकी मैं भी घोर निंदा करता हूं। तो राजकुमार ठुकराल के आने से भी, विधायक के वहां पहुंचने से भी भीड़ थोड़ी शांत हुई और पुलिसकर्मियों
पे कार्रवाई करने के नाम पर उन्हें तत्काल निलंबित भी कर दिया गया। ये सब रात घटित हुआ। एसएसपी उधम सिंह नगर जो आज से कुछ दिनों पहले अपने एक वीडियो में अपराधियों को चेतावनी दे रहे थे, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की तर्ज पे, अब एक उनका नया वीडियो जारी हुआ। 8 सवा 8 के बीच जो घटना घटी आज, उस घटना में संलिप्त हमारी सीपीयू के एक दरोगा और 2 कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लिया गया है। उनकी इस कृत्य की जांच, इस लापरवाही की जांच सीओ बाजपुर करेंगी। और मेरी क्षेत्रीय जनता से निवेदन है, कृपा करके कानून को अपने हाथ में ले लें। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। पुलिस इस घटनाक्रम को, विभाग इस घटनाक्रम को संज्ञान ले रही है और लेकर के जो भी इसमें गंभीरतम कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। मेरा पुनः क्षेत्रीय जनता से निवेदन है, कृपा करके कानून को अपने हाथ में ले लें। कानून को अपने हाथ में लेना एक अपराध है, इससे बचें। धन्यवाद। जिसमें उन्होंने जनता की तरफ ज़्यादा संदेश दिया है और अपने पुलिसकर्मियों के बारे में कुछ ज़्यादा बोलते दिख नहीं रहे। तो अब तक आपने जो भी देखा, सुना और समझा, ये सब थी रात तक की घटना। अब आज दिन में सूरज निकलने के बाद क्या प्रतिक्रिया रही, रुद्रपुर का माहौल कैसा रहा, इस पे भी जायजा लें मेरे सहयोगी मनीष कश्यप ने। आज पूरे शहर में सीपीयू कहीं भी सही से नहीं दिख रही ड्यूटी देते हुए। सीपीयू के कर्मचारी आज सड़कों पे नहीं है। एसएसपी उधम सिंह नगर ने प्रेस को संबोधित करते हुए, मीडिया को संबोधित करते हुए अपना एक नया स्टेटमेंट जारी किया। कल जैसे जानकारी हमको मिली, हमने सीपीयू के जो दरोगा हैं, 2 कांस्टेबल, तीनों को हम तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनको लाइनहाइज रख दिया और इसमें जांच जो है सीओ बाजपुर कर रही है। दूसरा जो उसमें एक गंभीर बात हुई है, उसमें कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेकर के व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। उस प्रकरण में एसएचओ रुद्रपुर के द्वारा एक मुकदमा 100-150 लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। 100-150 लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। इसमें सेक्शन 147, 149, 186, 188, 332, 353, 427, 269, 270 IPC और 51B DM एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें इस मुकदमे में जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, जिन्होंने प्रभोग किया और जिन्होंने पत्थरबाजी किया है, उनके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं और उनको आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई चल रही है। और इसमें हम जो भी संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एसएसपी उधम सिंह नगर ने ये बात बताई है कि उन्होंने रात तत्काल प्रभाव से निलंबित करके पुलिस लाइन में भेज दिया। पुलिस लाइन क्या है, लाइन हाजिर होना क्या है, हम समझते हैं एसएसपी साहब। तो लाइन हाजिर कर दिया, मुकदमा तहरीर आएगी तो लिख देंगे, पर तहरीर आए कैसे? जो पीड़ित है कैमरे पे तो वो बात करने में भयभीत है, बात कर ही नहीं रहा। लेकिन ऑफ कैमरा जो हमारी बात हुई उससे पता चला कि जो तहरीर वो लेके गए, पुलिस वालों ने उसे लेने से एक तरीके से मना कर दिया। उसमें कई बातें काटने छाटने के लिए कहीं, और कहीं ना कहीं स्थिति दबाव की जरूर दिख रही है, क्योंकि अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। हाँ, ये जरूर है कि 100 से 150 लोगों पे मुकदमे हो गए हैं। मुकदमे किस लिए हुए? कानून तोड़ने के लिए। कानून क्या टूटा? कोरोना के पीरियड के समय पे आपने भीड़ इकट्ठी कर ली, पथराव, जो बात मैं आपको बता रहा था कि कल आज पुलिस बल का प्रयोग हुआ है। पुलिस ने अपने बल का जिक्र नहीं किया है, जनता के बल का कर दिया कि पथराव किया है। आइडेंटिफाई करेंगे, कैमरों में देखेंगे, अज्ञात में मुकदमा दर्ज है, लेकिन कार्रवाई बहुत कड़ी होगी। तो एसएसपी महोदय, कैमरे पे जनता ही नहीं आई होगी, कैमरे पे तो वो घटना भी जरूर आई होगी जो आपके सीपीयू कर्मियों ने घटित की। क्या ऐसी कोई फुटेज आप जारी करेंगे, सार्वजनिक करेंगे? उस चौराहे की, जिस चौराहे पे घटना हुई, जहां से लड़का चोटिल होके आया, क्या वहां की मौके की फुटेज
सार्वजनिक होगी? क्या पारदर्शिता सामने आएगी? तो पहले तो चाबी ठोकी गई और अब मुकदमे ठूक गए। फिलहाल मुकदमे कर दिए गए हैं और एसएसपी साहब ने बड़ी सख्ती के साथ कहा है कि कड़ी कार्रवाई होगी, आइडेंटिफाई किए जाएंगे, बख्शा नहीं जाएगा, एक एक चेहरा पहचाना जाएगा। तो कैसे पहचानेंगे? कैमरों की मदद से। तो माननीय एसएसपी साहब, कुछ कैमरे उस चौक पे भी जरूर लगे होंगे जहां ये घटना घटी। अविलंब उन कैमरों को देखते हुए, उस फुटेज को देखते हुए, इन आरोपी पुलिस वालों पे स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा कायम क्यों नहीं किया? पहला सवाल। हम सीधे सीधे कहते हैं कि पुलिस कोशिश कर रही है आरोपियों को बचाने की, अपने पुलिसकर्मियों को बचाने की। पीड़ित इतना डरा हुआ है दोस्तों कि कैमरे पे आके कुछ बोलने को तैयार नहीं, ना वो ना उसका परिवार। आज सुबह से मेरे सहयोगी मनीष कश्यप वहां पे 3 घंटे से हैं, लेकिन परिवार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, ऑफ कैमरा जरूर उन्होंने बताया कि हम तहरीर लेके गए, पर हमारी तहरीर देख के हमें ये कहा गया इसमें ये काट लाओ, इसमें ये छाट लाओ, ये लाइन हटा दो, वो लाइन हटा दो, तब ले लेंगे। यानी दबाव बनाए रहे जा रहे हैं, अपने व्यक्ति को बचाया जा रहा है। तो सर, ये अपना कौन है? ये जनता अपनी नहीं, जिसके पैसों से तनख्वाह मिल रही है, जिसकी कमाई से तनख्वाह मिल रही है, जनता अपनी नहीं। वर्दी पहनने से पहले आप सब भी इस जनता का ही हिस्सा थे और आज भी हैं, क्योंकि आप लोगों की नागरिकता भारतीय है। अपराध के लिए बड़ी मुस्तैदी से आप कहते हैं सख्त कार्रवाई होगी, नियम तोड़े जाएंगे, कानून हाथ में लेना अपराध है। तो सर, ऑन ड्यूटी किसी बेगुनाह को लहूलुहान कर देना सबसे बड़ा संवैधानिक, नैतिक, मानवीय अपराध है। अब पक्ष और विपक्ष की बात करें, ठुकरार जी रात को पहुंचे, हाथ जोड़ के भीड़ को शांत किया। सत्ता पक्ष मौजूद था, विपक्ष मौन है। हमने कोशिश करी, नेता प्रतिपक्ष इंदा हृदय जी से संपर्क करने की, फोन नहीं उठे। हमने कोशिश करी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी से बात करने की, फोन नहीं उठे। हो सकता है अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो। 100 से 150 लोगों पे मुकदमे हो गए, अब वो टेंशन में है। रात को एक लड़के को चोट लगती है, परिवार पड़ोस इकट्ठा हो जाता है, पर चोट किसकी वजह से लगती है? क्यों परिवार इकट्ठा हुआ? अगर धाराएं 150 लोग अनजान अज्ञात लोगों पे हुई, तो 3 जिन्हें आप ज्ञात हैं, आपके ही कर्मी, उनके नाम क्या एफआईआर में है? क्योंकि ना वो मारते, ना ये सब कुछ होता। इन्वेस्टिगेशन की जो बात करें, सीधी सीधी खाना पूर्ति लग रही है। ऑफ कैमरा जो बातें हमें पता चल रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि कार्यवाही पारदर्शी बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा है वो ये है कि जांच किस बात की हो रही है, कि घटना हुई है नहीं हुई। ये सवाल क्यों है? मजे की बात यह है कि पुलिस वालों का कहना है हमारे आदमी ने तो मारा ही नहीं। ऑफ कैमरा सामने ना आने की शर्त पे किसी ने ये बात हमसे शेयर करी है, माना ये जा रहा है कि उन्होंने तो मारा ही नहीं। लड़का खुद ही अपने को चोटिल करके ड्रामा कर रहा है। फिलहाल माहौल गर्म है, देखते हैं मुस्तैद पुलिस, मित्र पुलिस, चुस्त पुलिस, नियमों की प्रकाष्ठा को पूरा करने वाली पुलिस इस हुए वे कल रात के रुद्रपुर 8 के अपराध पर क्या कार्रवाई करेगी। एसएसपी साहब अपने निगरानी में ये जांच किस दिशा में ले जाएंगे और जांच अधिकारी आयोग
क्या अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। धन्यवाद।